Hey, do you like cars? Which is your favorite car? Do you have any dream car? Good morning, my dear students. I'm Ishita, and let's read an exciting story today. So, students, do you people like cars? If yes, then you will surely enjoy this story. The name of this story is Rohan's Car, and Rohan's car is very special. Let us read the story and see why. Let us start reading the lesson. Rohan likes cars. जो रोहन है उसको कार्स बहुत पसंद है. Like का मतलब होता है पसंद. He reads about cars in magazines and he watches shows about cars on TV. Students, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि boys के लिए हम pronoun he use करते हैं. जो he है वो रोहन के लिए लगा है. he का मतलब होता है वह. He reads about cars in magazines. वह magazines में मतलब पत्रिकाओं में cars के बारे में पढ़ता है. यहाँ पर लिखा है word reads. To read. Read का मतलब होता है पढ़ना. वह पढ़ता है. About का मतलब होता है बारे में. किसके बारे में? Cars के बारे में. In magazines. M-A-G-A-Z-I-N-E. Magazine. Magazine. Magazine होती है पत्रिका. एक बुक की तरह होती है जो आप हर हफ्ते, हर मंथ खरीद सकते हो और उसमें आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन होती है. तो जो रोहन है वो कार मैगजीन्स में से कार्स के बारे में पढ़ता है, कार्स की फोटोज देखता है. एंड का मतलब होता है और. He watches shows about cars on TV. Watches. W-A-T-C-H. इस वर्ड को हम बोलेंगे वॉच. वॉच का मतलब होता है देखना. वह देखता है. शोज मतलब प्रोग्राम. अबाउट कार्स ऑन टीवी मतलब कि जो रोहन है उसको कार्स बहुत ज्यादा पसंद है और अपने टीवी में कार्स के प्रोग्राम्स, कार्स के जो शोज होते हैं उनको देखता है. His head is full of cars. जो उसका दिमाग है उसमें कार्स के बारे में सब कुछ चलता रहता है. जैसे कुछ बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है तो उनके दिमाग में सारा दिन खेलने के बारे में चलता रहता है कि मैं ऐसे खेलूंगा, मैं वैसे खेलूंगा. सिमिलरली जो रोहन है उसको कार्स बहुत पसंद है तो उसके दिमाग में, उसके माइंड में सारा टाइम कार्स के बारे में कुछ ना कुछ चल रहा होता है. He tells his parents. ये जो वर्ड है पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता. He tells. To tell का मतलब होता है कहना, बताना. He tells his parents. वो अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मा पापा से कहता है प्लीज could you buy me a car. वो अपने मम्मा पापा से कहते हैं प्लीज. वो रिक्वेस्ट करता है. प्लीज का मतलब होता है कृपया. ये वर्ड हम यूज करते हैं जब हमें रिक्वेस्ट शो करनी होती है. ठीक है. प्लीज वर्ड से अपने बड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं. तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स से could you buy me a car. buy ये जो वर्ड है B-U-Y. buy का मतलब होता है खरीदना. वो कह रहा है कि प्लीज मुझे कार खरीद के दो. No, says Rohan's mom. You are too young to drive a car. This is dangerous. तो जो रोहन की मम्मा है वो मना कर देती है. और मना किस वर्ड से करते हैं हम? मना हम करते हैं N-O. नो का मतलब होता है नहीं. says Rohan's mom. says जो वर्ड है S-A-Y. say का मतलब होता है कहना.
तो रोहन की मम्मा, मॉम होती है मम्मा, रोहन की मम्मा मना करती है कि नहीं, यू आर टू यंग टू ड्राइव अ कार। यू का मतलब होता है तुम, DRIVE, ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। तो रोहन की मम्मा कह रही है कि तुम गाड़ी चलाने के लिए अभी बहुत ही छोटे हो। दिस इज डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, समथिंग दैट कैन कॉज हार्म। कोई चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है उसे हम कहते हैं डेंजरस। नो, says Rohan's dad. A car is very expensive. We can't buy you a car now. तो जो रोहन के डैड है, डैड मतलब पापा, जो रोहन के पापा है वो भी क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं नो, मतलब नहीं। A car is very expensive. जो कार है वो बहुत, very का मतलब होता है बहुत, expensive, ये देखो, EXXPEN, पेन, SIVE, सिव। इंसफ का मतलब होता है महंगा। तो रोहन के डैड कह रहे हैं अ कार इज वेरी एक्सपेंसिव, कि जो गाड़ी है वो बहुत महंगी है। वी कांट बाय यू अ कार नाउ, हम अभी तुम्हारे लिए कार नहीं खरीद सकते। ये जो वर्ड है NOW, यहाँ पर लिखे नाउ, इस वर्ड को हम बोलते हैं नाउ। नाउ का मतलब अभी। रोहन इज वेरी सैड, ही वॉन्ट्स अ कार, ही वॉन्ट्स अ फास्ट ग्रीन स्पोर्ट्स कार। जो रोहन है ही इज वेरी सैड, मैंने अभी बताया वेरी का मतलब बहुत, जो रोहन है वो बहुत सैड है, SAD, सैड का मतलब होता है उदास। He wants a car, WANT, want। इस वर्ड को कोई भी want नहीं बोलेगा, इस वर्ड को हम बोलते हैं want। ओ का साउंड निकालना है आपने, want। want का मतलब होता है चाहना, जैसे रोहन wants a car, मतलब उसको एक कार चाहिए। He wants fast green sports car, उसको एक fast का मतलब होता है तेज, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, तो उसको ग्रीन कलर की एक फास्ट तेज स्पोर्ट्स कार चाहिए। He decides to build one. He कौन है यहाँ पर? He है रोहन। रोहन decides, DED decide। decide का मतलब होता है फैसला करना। He decides, वह फैसला करता है। To build one, build का मतलब होता है बनाना, वह एक गाड़ी बनाने का फैसला करता है। He buys books and reads about the subject. Buys का मतलब होता है खरीदना, books का मतलब होता है किताबें। रोहन बुक्स खरीदता है। and का मतलब होता है और। reads, to read का मतलब होता है पढ़ना, वह बुक्स खरीदता है और पढ़ता है। About the subject, 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 SUB sub, JECT ject, subject। subject मतलब विषय, वह इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करता है। He hangs around at the garage and watches the mechanics fixing the cars. Hangs around का मतलब वो घूमता है, कहाँ पर? गैराज में। गैराज एक प्लेस होती है where vehicles are kept and repaired. गैराज वो एरिया होता है जहाँ पर हम अपनी गाड़ियों वगैरह को, जो हमारी कार्स होती हैं, उनको रखते हैं, या फिर गैराज में हमारी जो कार्स वगैरह या कोई और भी व्हीकल्स होते हैं वो वहाँ पर रिपेयर होते हैं। रिपेयर का मतलब होता है ठीक। तो वो गैराज में जाता है और वहाँ पे स्टे करता है, घूमता है, चीज़ें ऑब्जर्व करता है। एंड वॉचेस, वॉचेस का मतलब देखना, वह देखता है, किसको?
मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स कौन होते हैं? मैकेनिक्स आर दोज हुज जॉब इज टू रिपेयर द मशीन्स। मैकेनिक्स वो इंसान होते हैं जिनकी ड्यूटी, जिनका जॉब होता है मशीन्स वगैरह को रिपेयर करने का। जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है, वो ख़राब हो जाती है तो हम किसको बुलाते हैं? हम बुलाते हैं मैकेनिक को। हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो हम किसको बुलाते हैं? मैकेनिक को। हमारी बाइक या एक्टिवा ख़राब हो जाती है तो हम किसको बुलाते हैं? मैकेनिक को। तो जो रोहन है वो गैराज में जाता है और मैकेनिक्स को देखता है फिक्सिंग द कार्स। फिक्सिंग का मतलब होता है मरम्मत करना, जैसे रिपेयर करना। वो जो मैकेनिक्स कार्स को रिपेयर कर रहे होते हैं, रोहन उनको देखता है, ऑब्जर्व करता है। It is very fascinating for him and he has a lot of fun. F-A-S, fas, C-I-C-N-A-N-A, T-I-N-G, ting. Fascinating, fascinating. फैसिनेटिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। मतलब इतना ज़्यादा उसको पसंद आ रहा है वो सब देखना कि वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ वो चीज़ नोटिस कर रहा है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है। उसे बहुत मज़ा आता है। अ लॉट ऑफ फन मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है वो। फाइनली he starts building his own car. Finally का मतलब होता है आखिरकार। वह अपनी कार बनाना शुरू कर देता है। He starts, S-T-A-R-T. Start का मतलब होता है शुरू करना। वह शुरू कर देता है building his own car. Building मतलब बनाना, अपनी खुद की कार। He tells his parents about it. वह इसके बारे में अपने मम्मा पापा को, अपने पेरेंट्स को बताता है। His father doesn't believe him and says that it is too difficult. जो उसके फादर है, he doesn't believe him. Believe का मतलब होता है विश्वास करना, लेकिन जो उसके फादर है, he does not believe him मतलब वो उस पर विश्वास नहीं करते। And says और कहते हैं that it's too difficult. D-I-F, diff, F-I-V, C-U-L-T, cult, difficult, difficult. Difficult का मतलब होता है मुश्किल। His father doesn't believe him and says that it is too difficult. और उस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, यह बहुत difficult है। His mother is worried. W-O-R-R-I-E-D, worried, worried नहीं, worried. worried का मतलब होता है चिंतित। तो रोहन की जो मम्मा है वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है। She doesn't want him to do anything dangerous. वह नहीं चाहती कि रोहन कोई भी खतरनाक काम करे। वह नहीं चाहती कि रोहन कोई भी ऐसा काम करे जिससे बाद में उसको हार्म हो। After 2 months, after का मतलब होता है बाद। 2 months, ये देखो वर्ड है M-O-N-T-H-S, months. months का मतलब होता है महीने। After 2 months मतलब 2 महीने बाद रोहन invites his parents to see his creation. 2 महीने बाद रोहन अपने मम्मा पापा को अपनी क्रिएशन देखने के लिए आमंत्रित करता है, मतलब इनवाइट करता है। जैसे हमें किसी वेडिंग में जाना होता है तो हमें इनविटेशन आता है ना, तो जिसकी शादी होती है वो हमें इनवाइट करता है, या फिर किसी का बर्थडे होता है तो वो हमें इनवाइट करता है। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, इनवाइट करना। वो अपने पेरेंट्स को इनवाइट करता है टू सी हिज क्रिएशन, कि वो आए और उसके क्रिएशन को देखे। क्रिएशन, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ION आता है तो उसे हम बोलते हैं शन। तो क्रिएशन का मतलब है कोई नई चीज़ बनाना, ठीक है, कुछ नया बनाना। रोहन अपने पेरेंट्स को इनवाइट करता है कि वो आए और देखे जो नया बनाया है, जो उसने क्रिएट किया है। His parents are surprised. जो उसके पेरेंट्स हैं वो बहुत हैरान हैं। Surprised का मतलब होता है हैरान होना। It is beautiful.
It is green. It is shiny. It is a big toy sports car. It is beautiful. Beautiful का मतलब होता है सुंदर. It is green. यह green कलर की है. It is shiny. 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 Shiny का मतलब होता है चमकदार. वो कह रहे हैं ये तो सुंदर है, यह ग्रीन है, यह शाइनी है. It is a big. Big मतलब बड़ी. Toy sports car. मतलब यह बड़ी खिलौने वाली स्पोर्ट्स कार है. रोहन कैन सिट इनसाइड इट एंड ड्राइव. जो रोहन है वो उसके अंदर बैठ सकता. SIT. टू सिट. सिट का मतलब होता है बैठना. इनसाइड. INSIDE. INSIDE. साइड. इनसाइड का मतलब होता है बीच में. रोहन कैन सिट इनसाइड इट. रोहन, वह गाड़ी इतनी बड़ी है कि रोहन उसके अंदर बैठ सकता है. एंड ड्राइव. और उसको चला सकता है. रोहन्स पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड. जो रोहन के मम्मा पापा है उनको बहुत प्राउड हो रहा है और वो बहुत खुश है. हैप्पी का मतलब होता है खुश. रोहन्स डैड सेज आई वॉज श्योर यू कुड डू इट. जो रोहन के पापा हैं वह कहते हैं आई वॉज श्योर. मुझे यकीन था. ये देखो वर्ड है SURE को हम बोलते हैं श्योर. श्योर का मतलब पक्का या फिर यकीन. तो रोहन के जो पापा है वो कहते हैं आई वॉज श्योर मतलब मुझे यकीन था. यू कुड डू इट कि तुम यह कर सकते हो, कि तुम यह गाड़ी बना सकते हो. रोहन्स मॉम सेज. अब रोहन की मम्मा कहती हैं आई वॉज श्योर इट वॉज नॉट डेंजरस. मुझे यकीन था कि यह खतरनाक नहीं है. रोहन स्माइल्स एंड ड्राइव्स अवे. जो रोहन है वो मुस्कुराता है, वो स्माइल करता है और गाड़ी चलाकर चला जाता है. ड्राइव्स अवे मतलब गाड़ी चलाकर चले जाना. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ. जब भी गाड़ी चलाने की बात आती है, कार चलाने की बात आती है, तो कार चलाने को हम बोलते हैं ड्राइव. DRIVE. ड्राइव. लेकिन जब भी हम बाइक चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो उसके चलाने को हम ड्राइव नहीं कहते हैं. उसके चलाने को हम बोलते हैं राइड. तो ये डिफरेंस है ड्राइव और राइड में.